गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोसी। ठीक, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अगल बगल में क्या क्या चीज़ हैं, क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें वहाँ पे रहने में और किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो नेबरहुड में क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है? मार्केट होना ज़रूरी है, पोस्ट ऑफिस होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी मीन्स मेडिकल दुकानें होना ज़रूरी है, पुलिस स्टेशन होना ज़रूरी है, बैंक होना ज़रूरी है, फायर स्टेशन होना ज़रूरी है, स्कूल होना ज़रूरी है, वहाँ पे फील्ड भी होना ज़रूरी है या फिर पार्क भी हो चल सकता है जहाँ पे कि हम लोग घूमने जा सकें। ठीक है, तो द प्लेस अराउंड आवर होम्स मेक आवर नेबरहुड मीन्स जो हमारे आसपास की जगह जो होती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं घर में, वहाँ की आसपास की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं। ठीक, और ये जो है हमारे नेबरहुड में अभी बताएं कि बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन, बैंक, फायर स्टेशन, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड पार्क, ये सब चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें सुविधा हो सके। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मार्केट क्या है? तो मार्केट जो है हमारे नेबरहुड का सबसे, हमारे पड़ोसी में सबसे महत्वपूर्ण जगह है जिसमें कि सारी चीज़ें जो है एक जगह से उपलब्ध हो सकती है। जो भी चीज़ हमारे ज़रूरत की हो, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी दुकानें होते हैं, फल, सब्जियां, अनाज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें की उसमें दुकान होती है। कपड़ा वगैरह जो भी है, ये सारे वस्तुएं उस मार्केट में मिल सके। ठीक है, और जो व्यक्ति वेजिटेबल बेचता हो उसको हम लोग ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। और जो व्यक्ति अनाज बेचता हो, दाल बेचता हो, ये सब जो बेचता है उसको हम लोग ग्रोसर बोलते हैं। और जिसके यहाँ से जो हम लोग कपड़ा लाने जाते हैं, कपड़ा बेचता है, उसको ड्रैपर बोला जाता है। ये सारे चीज़ का मीनिंग हम लिख करके फ़ोटो भेज देंगे, आप देखेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का मतलब तो जानते होंगे, डाकघर होता है जिसमें से कि पत्र आता है। पत्र हम लोग कहीं पे भेजते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे नेबरहुड का सब जो है, ये भी बहुत ही यूज़फुल सर्विस है। ठीक, इसमें से हम लोग क्या क्या ख़रीद सकते हैं? स्टाम्प खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, लेटर, इनलैंड लेटर जिसमें कि हम लोग कुछ लिख करके भेज सकें, एनवेलप वगैरह जो होता है। हमारे लिए पत्र लाने का, जब कोई हमें पत्र भेजता है तो वो पत्र लाने का काम कौन करता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पोस्टमैन बोलते हैं, डाकिया। ठीक, और इसी में हम लोग तो जानते हैं कि पैसा हम लोग अपना कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत समय पहले से इसमें अब सुविधा दे चुकी है कि अब हम लोग इसमें पैसा भी जमा कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पैसा भी भेज सकते हैं। ये तो पहले से ही है, लेकिन पैसा इसमें जमा करके रख सकते हैं हम लोग। ठीक है। दूसरा है हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल होता है, डिस्पेंसरी मीन्स दवा खाना होता है। ठीक, तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल वैसा जगह है, अस्पताल, जहाँ पे कि बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्पताल बोलते हैं। द पीपुल whom the doctor examines are called patients
मीन्स डॉक्टर जो है जिस व्यक्ति का इलाज करता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? मरीज बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं। ठीक है। नर्सेज हेल्प द डॉक्टर्स इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। और उसमें नर्स भी होती है, कंपाउंडर वगैरह भी होते हैं जो डॉक्टर्स की मदद करते हैं उनकी देखभाल करने में। हमेशा तो डॉक्टर नहीं वहाँ पे रहते हैं, नर्सेज रहते हैं जिसको हम लोग सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है। और एक डिस्पेंसरी भी होता है, उसी अस्पताल में एक डिस्पेंसरी भी होता है जहाँ पे कि मरीज़ लोगों को क्या दिया जा सके? दवा दिया जा सके, है ना। वो जो है कहाँ स्थित होता है? अस्पताल में ही होता है। डिस्पेंसरी का मतलब हो गया दवा खाना। दवा खाना मीन्स मेडिकल हॉल जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बाहर निकलते हैं मार्केट तो सुनते होंगे। चलिए, तो आगे पढ़ना है पुलिस स्टेशन के बारे में। पुलिस स्टेशन का मतलब कि थाना भी होता है जहाँ पे हम लोग जा कर के जब हमें कोई परेशान करता है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके उसका क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। ठीक है। पुलिस स्टेशन वैसा जगह है जिसमें कि बहुत सारे पुलिस मिल कर के काम करते हैं। और पुलिस का काम जो है पड़ोसियों में कानून व्यवस्था का सही से पालन करवाना होता है। मीन्स कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी के चीज़ों को छीने झपटे नहीं, चोरी ना हो। ठीक है। चोर वगैरह डाकू जो होता है ये सब को पकड़ने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। रोड पे जाते होंगे तो देखते होंगे हम लोग कि पुलिस जो है ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है, गाड़ी को भी आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करता है। वो हमेशा कड़ी धूप में खड़ा होकर के हम लोगों के लिए दिन भर, कहीं कहीं पे रात में भी बहुत मेहनत करता है। ठीक है। फिर है बैंक। बैंक में हम लोग क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं, या महंगी महंगी चीज़ें हैं, सोना चांदी वगैरह ये सब जो है वहाँ पे हम लोग जमा करते हैं। और हम लोग का पैसा जो है वहाँ पे क्या रहता है? सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, किसी तरह के चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता। फिर है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में जो है जब हमारे घरों में, आसपास के घरों में जब आग लग जाती है तो हम लोग तुरंत किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, जिसमें क्या होती है? बड़ी गाड़ी होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, पाइप बड़े बड़े होते हैं, सीढ़ी बहुत बड़ी होती है जिससे कि ऊंचे से ऊंचे भवनों पर चढ़ा जा सके और तुरंत पानी की फुहारें मार करके उस आग को बुझाया जा सके। ठीक है। और ये सब जो काम करने वाले होते हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ही परिपक्व किया जाता है। जो लास्ट में एकदम परिपक्व होते हैं, एकदम अंत में जो पास होते हैं उस परीक्षा में, उन्हीं को ये काम दिया जाता है। और हम लोगों के घरों के आसपास जब आग लगे तो तुरंत हम लोगों को फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, फायर फाइटर को बुलाना चाहिए। तो कैसे बुलाएंगे? दौड़ के तो बुलाने नहीं जाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, तुरंत 101 कॉल कर देंगे। अब ये हमेशा ऐसे ही मत कीजिएगा, जब ज़रूरत हो तब कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भी परेशानी हो सकती है। ठीक है। ये 101 कर दिए, पुलिस को बुलाना हो तो 100 कर दिए। ये सबसे नंबर जो टोल फ्री नंबर जो दिया गया है ये हमारे सुविधा के लिए दिया गया है
ये इमरजेंसी केसेस के लिए दिया गया है। बहुत ही अधिक आवश्यकता की ज़रूरत हो, तुरंत फ़ोन निकाले, तुरंत डायल कर दिए। ठीक है। इसी में फिर है स्कूल के बारे में पढ़ना। तो स्कूल मीन्स तो आप लोग आते हैं तब जानते ही होंगे कि स्कूल हमारे पड़ोसी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्कूल अगर बहुत दूर रहेगा तो हमें आने जाने में परेशानी होगी। स्कूल हम लोग किस लिए जाते हैं? अच्छी अच्छी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। कोई गलत चीज़ नहीं सीखने जाते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं। ठीक है। और वहाँ पे लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। प्लेग्राउंड एंड पार्क मीन्स खेलने वाली जगह, खेल का मैदान। पार्क मीन्स तो उद्यान होता है, तो इसको भी हम लोग खेलने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो हमारे पड़ोस में जो सबसे आकर्षक जगह जो होता है वो पार्क होता है, जिसमें फूल वगैरह भी लगे हुए होते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग की हुई होती है, अच्छे से उसमें अच्छे छोटे छोटे पौधे होते हैं, कटिंग वगैरह किया हुआ होता है, सजाया हुआ रहता है। माली होता है उसमें फूल को देखने के लिए, उसमें पानी पटाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जो कोई तोड़ता है उसको रोकने के लिए। और हमें पार्क का कोई भी फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती है। ठीक है। हम लोग जब पढ़ते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, अगर कॉपी पे पेन जैसे तैसे उगा देंगे, कटिंग वटिंग कर देंगे, तो वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से पार्क जो है, फूल पार्क का खूबसूरती है। फूल नहीं रहेगा तो पार्क अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और जो फूलों की जो बेड़ियाँ जो होती है, गलियाँ जो होती है, लाइन जिसको बोलते हैं, जो जिस लाइन में फूलों को लगाया गया है अच्छे तरीके से, उस वहाँ पे हमें नहीं खेलना चाहिए। अब वहाँ पे खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर हम लोग जाएंगे, उससे किसका नुकसान होगा? फूल का नुकसान होगा। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसका नुकसान होगा, जिससे हमारा क्या है, पार्क जो है अच्छा नहीं दिखेगा, फूल टूट जाएगा, पौधे टूट जाएंगे, तो हमारा पार्क अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारे चीज़ को ध्यान किसको रखना है? हम लोग को खुद ही रखना है। ठीक। जहाँ तक कोशिश हो कि अच्छा करें, ख़राब ना करें। क्योंकि अभी तो इसके ऊपर सीखे कि स्कूल में हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छे अच्छे आदतें सीखते हैं, तो हम क्यों गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। चलिए ठीक है, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ।